आप देख रहे हैं सरस संगम। मैं सूरज कुमार और आज हमारे साथ हैं आरआर ग्रीनफील्ड के डायरेक्टर राजेश राजू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल सरस संगम में। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। जी, हम आपके बारे में अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए सर। मेरा नाम राजेश कुमार राजू है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ आरआर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल मधेपुरा का। जी, यहाँ क्या क्या बच्चों के लिए व्यवस्था है सर इस स्कूल में? देखिए, आरआर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल जो जाना जाता है उसका मुख्य ये है कि हम बच्चों के बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन पे काम करते हैं। हमारा मानना है कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हो, उसको व्यवहारिक ज्ञान के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करते हैं और हम प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई पे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है और साथ साथ बच्चों के मोरल डेवलपमेंट पे, बच्चों का जो संस्कार, डिसिप्लिन, इन चीज़ों पे हम लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पे सर बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्था है पढ़ने की, रहने की? देखिए, सबसे पहले बात तो है कि हम लोग, हमारे यहाँ जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो 4 in 1 मेथड से हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे एक क्लास में हम लोग 4 मेथड से बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें कि थ्योरी की क्लासेज होती है, प्रैक्टिकल होती है जिसमें लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच कहते हैं कि आप करके सीखते हैं उस अप्रोच से। फिर हम बच्चों से भी प्रैक्टिकल करवाते हैं और स्मार्ट क्लासेज की भी सुविधा है। इस तरीके से हम लोग बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करवाते हैं। ये हमारी विशेषता है। जी, और एक आप सर शिक्षा क्षेत्र से हैं तो मनुष्य को शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा, देखिए, कहते हैं कि एक मनुष्य जो है अगर वो शिक्षित नहीं है, उसके अंदर शिक्षा नहीं है, तो वो एक जानवर के समान होता है। तो एक अच्छा मानव बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अपने समाज, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आपको अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा और शिक्षित होके ही आप अपने समाज को कुछ दे सकते हैं। सरकार की सर जो नई शिक्षा नीति आई है तो आपसे क्या कितना तक उसको सही लग रहा है कि सही है? जो सरकार की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बहुत सारे अच्छे एस्पेक्ट्स हैं। उसमें बेसिकली जो मेन उसका अट्रैक्शन है वो ये है कि बच्चों को प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई पे ज़्यादा अप्रोच किया गया है। उसके अलावा जो सबसे उसका बेस्ट पार्ट है कि अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और वो कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो कहते हैं कि उस बच्चे को डॉक्टर बनना चाहता है तो आप उसके मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स का इंट्रैक्शंस कराइए, विजिट कराइए। अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो वर्कशॉप्स का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का विजिट करने से बच्चों के मन में एक तो प्रेरणा आती है कि हमें उससे सीखना है, हमें उसके ओर जाना है। और छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप बच्चों को आदत डलवाते हैं तो आने वाले समय में उसका एक बड़ा लाभ बच्चों को मिलेगा। तो एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं और बहुत समय से ड्यू था, बहुत पुरानी पद्धति पे पढ़ाई लिखाई हो रही थी, तो एक अच्छा बदलाव है। उसमें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड होंगी, तो मैं सहमत हूँ कि ये अच्छा बदलाव है एजुकेशन पॉलिसी। जी, आज श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में आज डॉक्टर आर के पप्पू साहब का जन्मदिन था और मनीष कुमार जो श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के पर्यावरण प्रभारी, उनका भी जन्मदिन था। तो आज आपके विद्यालय प्रांगण में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस काम के लिए श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के सभी सदस्यों को, निखिल जी को, सागर जी को, मालिक जी को और जितने भी उनके सदस्य हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने मेरे इस स्कूल को इस चीज़ के लिए चुना कि यहाँ इन्होंने प्लांटेशन कराया। आज मुख्य रूप से बहुत सारे प्लांटेशंस हुए हैं यहाँ पे। इसमें 2 तरह का प्लांटेशन हुआ है। एक तो आज पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की ओर से भी लगभग 21 फलदार वृक्ष लगाए गए और साथ साथ आज श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन ने भी यहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, लीची का पेड़ लगाया, अमरूद का पेड़ लगाया। और डॉक्टर आर के पप्पू जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, और उसके अलावा मनीष जी जो कि पर्यावरण प्रभारी हैं श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के, दोनों का जन्मदिन हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के तहत बहुत धूमधाम से मनाया। और इससे खास करके स्कूली बच्चों को काफ़ी प्रेरणा मिल रही है और इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। ये पर्यावरण की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है। जी, ये पर्यावरण संरक्षण जो अभी जो ये पेड़ लगा रहे हैं, कई लोग क्या करें पेड़ को काट रहे हैं, तो आप एक शिक्षाविद होने के नाते पेड़ लगाना क्यों आवश्यक है सर? पेड़ लगाना, देखिए, कहते हैं कि जल ही जीवन है, उसी तरीके से कह सकते हैं कि पेड़ ही जीवन है। जिस तरह से जल और पेड़, ये दोनों हम लोगों के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज शहर डेवलप हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, इसके कारण से बहुत सारे वृक्षों को काटा जा रहा है। लेकिन वही हम लोगों का दायित्व है कि जितने ज़्यादा पेड़ कटते हैं उससे कई ज़्यादा वृक्ष हम लोग लगाएं और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग जो भी अपनी भूमिका दे सकते हैं उसमें देना चाहिए। और उसमें एक महत्वपूर्ण, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है वो पेड़ लगाना हो सकता है।
और श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन इस पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरीके से और मन से काम करे और आम जन जिस तरीके से उससे जुड़ रहे हैं तो इससे बहुत लाभ हमारे समाज को होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।